खड़ा हूं पटना के बेली रोड स्थित बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर, जहां आज छात्रों के द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। लेकिन आज गुरुवार को यह पूरा कार्यालय के समक्ष सन्नाटा पसरा है और यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि यह पुलिस बल की तैनाती क्यों की गई है, इस मामले की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 15 मार्च को शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि इस परीक्षा में एक बड़ा कदाचार सामने आया है। इस कदाचार के खिलाफ छात्रों के द्वारा बड़ी चेतावनी दी गई थी और कहा गया था कि 21 मार्च यानी गुरुवार को आयोग के समक्ष बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन के मद्देनज़र यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और ब्रजबंधन की तैयारी भी कर रखी गई थी। हालांकि छात्रों के द्वारा अब इस आंदोलन को समाप्त करने की भी घोषणा कर दी गई है। दरअसल ये पूरा मामला जो है, बिहार में परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक आउट होने का मामला था और इस प्रश्न पत्र के लीक आउट होने के बाद से लाखों छात्रों में आक्रोश था और आयोग पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि आयोग के द्वारा लगातार जो है परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर परीक्षा में धांधली देखने को मिलती है। इस धांधली के खिलाफ और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे। छात्र नेता दिलीप और सौरभ सिंह ने कहा था कि आज 21 मार्च को बड़ी संख्या में छात्र जो हैं आयोग के समक्ष जुटेंगे और आयोग के समक्ष बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इससे पूर्व ही बुधवार को सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया और 15 मार्च को आयोजित की गई TR3 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। हालांकि इस परीक्षा के रद्द हो जाने के बाद से छात्रों का आंदोलन भी थम गया है। छात्रों ने पहले ही मांग किया था कि TR3 की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आउट हुए हैं वो पूरी तरह से कदाचार है और ऐसी परीक्षा का परिणाम आने के बाद जो लोग छात्र जो इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और जो लोग सेटिंग करके इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसे में लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में चला जाएगा, जिसका विरोध छात्र नेता दिलीप कुमार और सौरभ सिंह के द्वारा किया जा रहा था। हालांकि अब आंदोलन को समाप्त करने की भी घोषणा कर दी गई है, लेकिन बावजूद आयोग के समक्ष बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात रखा गया है। चूँकि छात्र हैं, छात्र कभी भी आ सकते हैं। देखिए, जो बिहार लोक सेवा आयोग 3rd फेज़ में भर्ती में पेपर का लीक मामला आया था, उसी संबंध में हम सभी लोग ये कहे थे कि 21 तारीख को यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मेन मौके से पहले ही बिहार लोक सेवा आयोग ने इस पेपर को मान लिया कि पेपर लीक था और पेपर को रद्द कर दिया था। हालांकि हम लोग इसलिए यहाँ पहुँच गए हैं कि आज हम लोग ये पता कर सकें कम से कम आने वाले समय में कब तक ये एग्ज़ाम लिया जा सकता है और इस एग्ज़ाम की ट्रांसपेरेंसी कितनी बनी रह सकती है। इसी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने हुए आए थे और यहाँ पर आज हमारे साथ जो कई टीचर्स भी आए हैं, कुछ ही देर में हो सकता है वो सब भी यहाँ पहुँच जाएं, तो हम लोग अंदर जाकर ये पता करने का प्रयास करेंगे कि पेपर ट्रांसपेरेंसी के साथ कब तक हो सकता है और ये जल्द से जल्द बता दिया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी को पिछली बार भी कम समय मिला था और इस बार भी अगर इस तरह करेंगे कि 15 दिन 20 दिन का समय देंगे तो फिर से अभ्यर्थी वही जल्दबाजी वाला काम हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग ये प्रयास करेंगे अपना कि कैसे और कितने दिन में ये पेपर कराने का प्रयास करेंगे। इसी समय मैं आया हूँ दिल्ली से, लेकिन मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है कि जिस तरह से आयोग के द्वारा लगातार कुछ ना कुछ इस तरह की गड़बड़ियां सामने आती है, वैसे में छात्रों के द्वारा जो परेशानियां होती हैं, इस तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जी जी जी। ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को और आयोग को, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि आयोग को इसके लिए जितने भी ऐसे कदाचार में लिप्त व्यक्ति पाए जाते हैं, चाहे वो आयोग के हों या बाहर के हों, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि एक इतिहास रच जाए पूरे देश में भी। कहीं पर भी कोई पेपर अगर लीक करना चाहे तो उसको बिहार का एग्जाम्पल दिया जा सके या उसको बिहार का एग्जाम्पल याद आ जाए कि अगर हमने इस तरह का कदाचार किया तो भविष्य में ना मेरे घर वालों को ना मुझको किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो जो भी इसमें सम्मिलित हों, चाहे वो लोक सेवा आयोग की तरफ से हों या फिर किसी भी तरफ से हों, उनको इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान करना चाहिए और जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे उनको जीवन भर के लिए किसी भी सरकारी पेपर के लिए वंचित करना चाहिए। तो क्या लगता है सब जिस तरह से एक छात्र होते हैं, काफ़ी उन्हें परेशानियाँ होती हैं, जी जी प्रॉब्लम जी 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 बिल्कुल, कई तरह की समस्याओं के बीच वो पढ़ाई करते हैं और ऐसे में परीक्षा देना, पैसा का खर्च करना जी और फिर परीक्षा स्थगित हो जाना। मैं आपको एक एक मामला बताता हूँ। कितने हमारा खुद का जो चैनल है स्टडी का हम लोग पढ़ाते हैं, उस पर जो महिलाएं कमेंट्स करती हैं या जो पुरुष कमेंट्स करते हैं,
बताती हैं महिलाएं कि हम अपने 2-2, 3-3 महीने बच्चे को लेकर आए थे और कोई ना कोई लेकर बाहर खड़ा हुआ था, और उसके बावजूद वो पेपर नहीं, उतना स्ट्रगल करते हुए खड़े होकर ट्रेन में लोग आए इतनी दूर दूर से। लोग बिहार से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से 1400, 1500 किलोमीटर दूर सफ़र करके आए। किस भरोसे? लोक सेवा आयोग के ऊपर भरोसा था उनको कि उनका इस तरह पेपर लीक नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी लोग जान रहे हैं 2017 से लेकर 24 तक अभी तक कम से कम आयोग का 4 से 5 पेपर लीक हो चुका है। और इस तरह के लोग एकदम खुलेआम टहल रहे हैं कि उनको पता है 40-50 करोड़ रुपए बना लेना है, उसके बाद जेल से मुझे 4-5 करोड़ रुपए लगेगा, छूट जाएंगे, बाकी सारा पैसा लेके ज़िंदगी भर मौज करेंगे। इसीलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि ऐसा प्रावधान हो कि ज़िंदगी में उनकी रूह काँप जाए, आने वाली उनकी नस्लें काँप जाएँ कि इस तरह का काम नहीं करना है। अभ्यर्थी इतना परेशान होता है, आर्थिक तनाव, मानसिक तनाव, और उसके बाद ये सारा प्रेशर कि एग्ज़ाम अगस्त में बताया गया था, मार्च में भी ले लिया गया। ये सारी चीज़ें अभ्यर्थी कब तक झेलेगा और कब तक इस तरह के अन्याय हम लोग के साथ होता रहेगा। इसी सारे मामले में हम लोग, आपको पता ही होगा कि आज आंदोलन के लिए आए थे, लेकिन कल बीपीएससी ने ये माना कि पेपर लीक हुआ था और पेपर को रद्द कर दिया है। तो आज यहाँ पर आपको भीड़ नहीं दिख रही है, अन्यथा ये रोड पूरा छात्रों से पटा पड़ा होता। हम लोग भी उसी संबंध में आए हुए थे यहाँ। बता दें कि जिस तरह से TR3 की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक आउट होने का मामला आया था, इसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि छात्र नेता व छात्र मास्टरमाइंड, इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है, उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, जिसके कारण ही आज बड़ा आंदोलन का चेतावनी दिया गया था। लेकिन सरकार की पहल ने इनके आंदोलन को रोक दिया है और परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो यह परीक्षा अब पुनः कब आयोजित की जाएगी। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।